वो सुख पक्षी का अंडा जो फूटा हुआ था पहले दिन की कथा में जुड़ के साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा सुनते सुनते उस अंडे के अंदर जीव पैदा हो गया। तीसरे दिन की कथा सुनते सुनते उसके अंदर ज्ञान आ गया। चौथे दिन की कथा में वैराग्य पैदा हो गया। पांचवें दिन की कथा में त्याग की भावना आ गई। भगवान शिव आंखें बंद करके मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं और मां पार्वती बीच बीच में हूंकी भर रही हैं, क्योंकि भगवान शिव ने पहले कह दिया था कि मैं आंखें बंद करके कथा सुनाऊंगा। तुम सुन रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें बीच बीच में हूंकी भरनी पड़ेगी, यानी ओम ओम बीच बीच में बोलते रहना पड़ेगा। मां पार्वती हूंकी भर रही हैं। भगवान शिव पांचवें दिन की कथा सुना रहे हैं। वो जो अंडा था ना फूट गया, उसमें से तोते का बच्चा बाहर निकला और बैठ के पूरा मगन होकर के कथा सुनने लगा। छठे दिन की कथा में क्या हुआ? भगवान शिव के आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई भगवान शिव की आंखों से, क्योंकि वो ऐसे प्रसंग में घुस गए। और भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये कन्हैया अपनी मां यशोदा से कितना प्यार करते हैं, देखो। ब्रिज छोड़ करके ये जब सांदीपनी मुनि के यहाँ गए, शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटे हैं, एक कक्ष में बैठे हैं और रोते रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। आज वसुदेव और देवकी के कहने से वेदांत के ज्ञानी यदुवंशियों के महामंत्री उद्धव भगवान को समझाने गए। कन्हैया उद्धव के अंक से लग गए, उद्धव के कंधे पे सिर रख के रोने लगे और रोते रोते कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रिज विसरत नाही। उद्धव भैया, मैं ब्रिज की यादें भूलना चाहता हूं, लेकिन वो यादें भूल नहीं पाता, क्योंकि मां यशोदा के द्वारा ऊखल से बांधना बहुत याद आता है। उद्धव, मां यशोदा बार बार मेरा मुंह चूमती रहती थी, वो नहीं भूल पाता। उद्धव, वो ब्रिज की अनपढ़ गोपियां थोड़े थोड़े माखन के लालच पे मुझे अपने आंगन में नचाती थी, वो बहुत याद आती हैं। उद्धव, जिस और नजर घुमा के देखता हूं ना, वो सारी ब्रिज की गायें और बछड़े दिखाई देने लगते हैं, मानो पूंछ उठा करके खड़े हैं और गर्दन हिला के कह रहे हैं, माधव ब्रिज में वापिस आ जाओ। उद्धव, मोहि ब्रिज विसरत नाही। भगवान शिव इतनी ही कथा सुना पाए थे, मां पार्वती को नींद आ गई और वो हूंकी भरनी बंद हो गई। वो सुख पक्षी तोते का बच्चा बेचैन हो गया, मां तो सो गई, हूंकी कौन भरेगा? आगे क्या हुआ कैसे पता चलेगा? इस सुख पक्षी ने, तोते ने
माँ पार्वती जैसी आवाज में हूं की भरनी शुरू कर दी। ओम ओम ओम, और पूरे 7 दिन की कथा पूर्ण हो गई। 7वें दिन भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जयकारा सुनते ही माँ पार्वती की नींद खुली और हाथ जोड़ के बोली, हाँ स्वामी फिर क्या हुआ? कन्हैया रो रहे हैं, कह रहे मुझे ब्रिज विसृत नाही, फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा, पार्वती ये तो 6ठे दिन कथा सुना रहा था मैं, आज तो 7 दिन पूरे हो गए। तो मां ने कहा मुझे नींद आ गई थी। भगवान ने कहा तुझे नींद आ गई थी तो हूं कि कौन भर रहा था? इसका मतलब यह है कि कोई और भी है यहाँ पे। भगवान खड़े हो गए। भगवान ने इधर देखा कोई दिखाई नहीं दिया, इधर देखा कोई दिखाई नहीं दिया, और जैसे पीछे मुड़ के देखा वो तोते का बच्चा मीठी आवाज में अभी भी बोल रहा है, ओम ओम ओम। आवाज सुनते ही भगवान ने त्रिशूल उठा लिया और त्रिशूल उठा करके महादेव ने कहा, इस तोते को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मां पार्वती ने हाथ पकड़ लिया, क्यों स्वामी? क्या केवल ये कथा सुनने का अधिकार आपकी पत्नी को है? क्या कोई और नहीं सुन सकता? भगवान ने कहा, पार्वती बात ये नहीं है, मैंने कहा था कथा के नियम होते हैं। इसने व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुनी है, इसने कथा की चोरी करी है, इसलिए इसको दंड मिलेगा। और सुखदेव भगवान को देखिए कितने चतुर हैं। सुखदेव भगवान सोचने लगे मन में, मैं तो अमर हो गया हूं, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। यानी भगवान शिव भी नहीं, भगवान उनके मुंह से होते हुए उनकी कोख में पहुंच गए। कल कथा सुन रहे थे आप लोग। कथा सुनने वाले कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो श्रोता जो तन मन धन तीनों लगा के कथा सुनते हैं। दूसरे श्रोता जो कथा में बैठते सो जाते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? सरौता जो कटाई छटाई करते रहते हैं, वो केवल कमियां खोजते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है उनके दिमाग में, महाराज जी कह रहे तोता मुंह में घुसा पेट में चला गया। एक मच्छर भी मुंह में आ जाए उल्टी होने लग जाती है, और ये तो कह रहे तोता मुंह में घुसा और पेट में चला गया। तो यहाँ पे समझने की बात है, ये सुखदेव भगवान अभी तक उड़ इसीलिए रहे थे। ये सोच रहे थे भगवान शिव ने कहा इस पक्षी को जीवित नहीं छोड़ूंगा और ये मुझे मार नहीं सकते, क्या करूं, इनका वचन रह जाए। सोचते सोचते सुखदेव भगवान ने सोचा, मैं तो अमर हो गया हूं, मैं तो कोई भी रूप धारण कर सकता हूं, फिर क्यों भाग रहा हूं। सुखदेव भगवान ने शरीर छोड़ा और हवा का रूप धारण किया, और हवा का रूप धारण करके मां अरणी ने मुंह खोला हुआ था, उनके मुंह में गए और उनकी कोख में पहुंच गए। और भगवान शिव ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आइए भगवान शिव की सुंदर स्तुति गाते हैं। देवादिदेव महादेव, कालों के काल महाकाल, भोले भाले कहे जाते हैं। भगवान शिव को क्या कहा है? भोले भाले, यानी भक्तों के लिए बहुत भोले, दुष्टों के लिए भाले हैं ये विकराल।